क्या भगवान सच में केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं? होली के दिन जब बड़े बड़े सेठ भगवान को रंग नहीं लगा पाए, तब एक गरीब भक्त की टूटी माला और चुटकी भर गुलाल ने चमत्कार कर दिया। रथ क्यों नहीं चला और कैसे भगवान ने खुद भक्त को रंग दिया? आज की यह कथा आपके दिल को अंदर तक रंग देगी। होली का दिन था और श्रीधर मंदिर का रथ आंगन में सजा खड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज रथ की रस्सियों को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक रखा हो। सैकड़ों लोग खींच चुके थे, पर रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पूरी नगरी रंगों में डूबी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, हवा में उड़ता गुलाल, बच्चों की हंसी, सब कुछ उत्सवमय था। लेकिन मंदिर के सिंह द्वार के पास एक कोने में एक दुबला पतला बूढ़ा भक्त चुपचाप बैठा था। उसका नाम था श्यामलाल। सफ़ेद धोती, कंधे पर पुराना गमछा, आंखों में गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति। उसके पास एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी थी। लोग आते, उसके माथे पर रंग लगा जाते और हंसते हुए कहते, बाबा होली है, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। श्यामलाल हल्का मुस्कुरा देता, पर उसकी नज़रें सिर्फ मंदिर के द्वार पर टिकी थी। वो बुदबुदाया, ये रंग 2 दिन में उतर जाएंगे। मुझे तो वो रंग चाहिए जो आत्मा पर चढ़े। उसने अपनी थैली खोली। उसमें ना केसर था, ना महंगा अबीर, बस एक पुरानी रुद्राक्ष माला और चुटकी भर गुलाल। उसने आकाश की ओर देखा। प्रभु, अगर होली खेलनी है तो मेरे साथ खेलना। मुझे दुनिया का रंग नहीं, आपका रंग चाहिए। मंदिर के भीतर दीपक की लौ अचानक तेज लहराई। दोपहर ढलने लगी। तभी कुछ शरारती युवक आए। उनमें से एक ने उसकी थैली छीन ली। अरे बाबा, क्या छुपा रखा है? श्यामलाल घबराया। बेटा मत। लेकिन गुलाल जमीन पर गिर चुका था। माला की डोरी टूट चुकी, मटके बिखर गए। युवक हंसते हुए चले गए। श्यामलाल जमीन पर बैठकर एक एक मनका उठाने लगा। आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्रभु, मैंने तो आपसे रंग मांगा था। भीड़ देखती रही, कोई आगे नहीं आया। शाम होने लगी। मंदिर में विशेष रंग अभिषेक शुरू हुआ। बड़े सेठ चांदी की पिचकारी और महंगे रंग लेकर अंदर आए। लेकिन आश्चर्य, जो रंग भगवान के श्रीमुख पर लगाया जा रहा था वो टिक ही नहीं रहा था। पुजारी हैरान थे। उसी समय एक छोटा बालक आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर अलौकिक चमक। उसके हाथ में थोड़ा सा गुलाल था। वो श्यामलाल के पास आया। बाबा, आप रो रहे थे ना? ये लो, मेरे पास बस इतना ही है। श्यामलाल ने पूछा, कहाँ से लाए बेटा? बालक मुस्कुराया। जहाँ भाव होता है वहाँ रंग खुद बन जाता है। उसने गुलाल उनकी हथेली पर रखा और मंदिर की ओर बढ़ गया। अचानक हवा चली, घंटियां अपने आप बज उठीं और देखते ही देखते वो बालक प्रकाश में विलीन हो गया। भीड़ सन्न रह गई। श्यामलाल के हाथ का गुलाल अब सुगंधित था। चंदन और तुलसी की खुशबू आ रही थी। प्रभु, आप खुद आए थे। शंखनाद गूंज उठा। श्यामलाल सीढ़ियाँ चढ़ा। दूर से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, ये रंग मेरा नहीं, अगर स्वीकार हो तो खुद लगा लेना। उसने हल्का सा गुलाल उछाला। गुलाल सीधा जाकर श्री विग्रह के मुख पर ठहर गया। पूरी मूर्ति लाल आभा से दमक उठी। भीड़ से जयकारा गूंजा। तभी बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे। रंग उतर जाएगा, लेकिन श्यामलाल वहीं खड़ा रहा। अगर ये आपका रंग है प्रभु, तो पानी क्या बिगाड़ पाएगा? बारिश थमी। मूर्ति भीगी थी, पर लाल आभा और गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा। पुजारी बोले, आज प्रभु ने स्वयं होली खेली है। फिर घोषणा हुई, जो सच्चे मन से रंगा है वही रथ की पहली रस्सी छुएगा। भीड़ उमड़ पड़ी, पर रस्सी हाथ से छूटकर गिर गई। सबकी नज़र श्यामलाल पर गई। वो पीछे खड़ा था। मैं योग्य नहीं, पुजारी ने इशारा किया। श्यामलाल आगे बढ़ा, कांपते हाथों से रस्सी को छुआ। घंटियां गूंज उठीं। रथ स्वयं आगे बढ़ गया।
भीड़ रो पड़ी, जय श्रीधर, जय जगन्नाथ। आज किसी ने रथ नहीं खींचा था, रथ खुद चला था। श्यामलाल की आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी। उसे लगा जैसे प्रभु कह रहे हों, तू रंग मांग रहा था, मैंने तुझे अपना बना लिया। और उस दिन पूरी नगरी ने समझ लिया, होली बाहर नहीं भीतर खेली जाती है। जब भगवान स्वयं भक्त को रंग दे तो वह रंग कभी फीका नहीं पड़ता। आज आपने सुना कैसे एक चुटकी सच्चे भाव ने भगवान को मुस्कुरा दिया। सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी दिखावा कम हो और सच्चा विश्वास ज़्यादा हो जाए तो क्या हमारे जीवन का रथ भी खुद ब खुद नहीं चल पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।